अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे बच्चे। अल्लाह से उम्मीद है आप ठीक होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से ठीक हैं। और आपसे ये कहना था कि मैं काफ़ी दिनों से अपने नात का व्लॉग बना के नहीं डाल रही, क्योंकि इसीलिए कि पहले मेरे बेटे को चोट लग गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी और उसका बेचारे का ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो वो अभी सही नहीं हुआ था, तो उसके बाद मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया। और अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह पाक की बहुत करम नवाजी है। अल्लाह पाक ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह पाक का उतना कम है कि उसने नई ज़िंदगी बख्शी है मेरे दामाद को। अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, साजिद को। और अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दिखाए बहुत सारी और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे उसको। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और काफ़ी दिनों से मैं अपनी नात का व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो जैसे ही वो माशाल्लाह से ठीक हो के घर आएगा तो इंशाल्लाह मैं फिर से अपनी नात का व्लॉग बना के डालूँगी, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में है और उसका 14 दिन का कोर्स है, वो मुकम्मल हो रहा है। और 13 दिन के बाद वो होश में आया है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था। और ये जो हड्डी होती है उल्टी टांग की, मोटी वाली जो हड्डी होती है, वो हड्डी जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो हड्डी टूटी, तो उसकी जो अंदर की चिकनाहट होती है हड्डी के अंदर की, वो दिमाग और गुर्दों पे असर कर गई थी और ये होश में नहीं आ रहा था। 13 दिन तक बिल्कुल होश में नहीं था। 13 दिन के बाद इसने आँख खोली है और वो भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जिसने सेहत वाली ज़िंदगी बख्शी। तो आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है साजिद के लिए कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक उसको जल्दी से अपने पाँव पे खड़ा कर दे और उसको सेहत याब कर दे। हुमैरा आ गई है मेरी गोदी में, मैं एक कमरे में बैठी थी तो ये यहाँ पे आ गई है। तो आप सबसे अपील है कि बहुत सारी दुआएं करनी है, क्योंकि मैंने उसका व्लॉग बना के नहीं डाला, उसको तमाशा नहीं बनाया। दुनिया ने बहुत उसको तमाशा बनाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि उस बेचारे की ऐसी हालत थी कि वो होश में नहीं आ रहा था। 13 दिन तक जो मतलब के बिस्तर पे पड़ा रहा, उसकी आंख नहीं खुलती और वेंटिलेटर पे था। जो इंसान वेंटिलेटर पे हो और आंख ना खुले तो उसके लिए कितना इंसान परेशान होता है। और बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मेरी बेटी का सुहाग था। अल्लाह पाक मेरी बेटी के सुहाग को सलामत रखे और उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और पहले से खुशहाल हो जाए। जैसे पहले खुशहाल थे वैसे ही खुशहाल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारे। मेरी तो यही दुआएं हैं दोनों के लिए, मोमल और साजिद के लिए। अल्लाह पाक उनको ढेर सारी खुशियां दे और ढेर सारी खुशियां दिखाए और साजिद को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और मैं नहीं बना रही थी व्लॉग, क्योंकि व्लॉग बना के डालना कोई तमाशा नहीं होता, कोई फ़िल्म की शूटिंग नहीं चल रही होती, कोई शो नहीं चल रहा होता। ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। तो अल्लाह ताला ने उसको सेहत वाली ज़िंदगी बख्शी है और आगे भी अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको ढेर सारी खुशियाँ दे और उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, और उसको मेरी भी उम्र लग जाए। अल्लाह पाक उसको हमेशा खुशहाल रखे और जल्दी उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दे, बहुत जल्द, क्योंकि उसके लिए इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है कि बता नहीं सकते। हमारे जो दिमाग हैं वो काम करना छोड़ गए थे और बेचारे ने बहुत दुख तकलीफ़ें देखी हैं बचपन से लेके अब तक। अभी सुख का वेला आया तो अल्लाह ताला ने उसको तकलीफ़ में दे दिया। ये भी एक इम्तिहान होता है और वो इम्तिहान अपने प्यारों से ही लेता है। तो अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, लंबी ज़िंदगी उसको दे अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक उसको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। और इंशाल्लाह मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी नात का, कि ये व्लॉग डालना मेरा बहुत ज़रूरी था और आपको कहना भी था कि आप बहुत सारी दुआएं करें ताकि ये बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो जाए।
अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और जल्दी से उसकी यहाँ जो लगी हुई है वेंटिलेटर से जब हटाया था तो इस जगह पे उन्होंने सुराख करके प्रोसीजर जो है ना पाइप पास किया था, तो उससे भी जल्दी हट जाए और खुराक की नाली भी लगी हुई है उससे भी जल्दी से हट जाए और अपने पाँव पे जल्दी खड़ा हो जाए, क्योंकि वो एक यतीम बच्चा है और उसके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक उसको पाँव पे खड़ा कर दे और पहले जैसा खुशहाल बना दे और पहले जैसा वो हो जाए और अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। हमारी दुआएं, हमारी बहुत सारी दुआएं उसके साथ हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। तो आप सब भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा जाते रमज़ान के साथ कि अल्लाह पाक इस जाते रमज़ान के सदके उसको जल्दी जल्दी सेहत याब कर दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे एक नई नात के साथ और नए दिन के साथ। तो आपसे गुजारिश करती हूँ फिर से कि मेरे दामाद के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, ताकि उसके जो किनोले लगे हैं, उसकी जो ये वाली नाली लगी है और उसकी खुराक वाली नाली लगी है, इन सब से वो आज़ाद हो जाए। और उसका 2 दिन का कोर्स है, वो मुकम्मल होगा तो फिर डॉक्टर बताएंगे। तो बस बहुत सारी दुआएं कीजिएगा उसके लिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।